चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ध्यान दीजिए, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। एक केबल टावर है और एक 7 मीटर ऊंचा भवन है। भवन जो है वो छोटा है, 7 मीटर का है, ठीक है। कह रहा है 7 मीटर ऊंचा भवन, ये जो भवन है वो कितना है? 7 मीटर है। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, भवन के शिखर कौन है? ये है ना, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। एक केबल टावर, एक केबल बगल में केबल टावर है, इसके शिखर का उन्नयन कोण कहां पर? यहां पर भवन के शिखर से, ठीक है। ये यहां ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये भवन है, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है और इसके पाद का अनुमान कोण, भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और इसके पाद का, किसका? तो भवन के पाद का, इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। शिखर से पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। थोड़ा समझने दो। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और इसके पाद का, इसके पाद का अवनमन कोण, अच्छा अवनमन कोण यहां से, इसका अवनमन कोण जो है वो है, इसका अवनमन कोण है कितना डिग्री? 45 डिग्री। निकालने बोला टावर को ऊंचाई। देखिए कह रहा है कि एक भवन है, भवन का नाम रख दो ए बी, और इसका नाम रख दो टावर का सी डी। कोई दिक्कत? इसका ई नाम रख दो, ठीक है। यहां पर थोड़ा समझना पड़ेगा क्वेश्चन को। कह रहा है कि एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण टावर के शिखर से कितना है? 60 डिग्री। और फिर इसी टावर का पाद बिंदु का अवनमन कोण कहां से? शिखर से। इसी शिखर का बात हो रहा है, शिखर से उस शिखर तक का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और इसके शिखर से पाद बिंदु का अवनमन कोण, तो अवनमन कोण यही ना बनेगा इसका। मतलब कि यहाँ एगो बच्चा खड़ा है, इसके छत पर खड़ा है, टावर को देख रहा है ऊपर, तो बन रहा है उन्नयन कोण, बन रहा है कि नहीं? और उसी टावर का नीचे जेरिया देख रहा है, तो बन रहा है कौन चीज? अवनमन कोण। आदमिया ऐसे खड़ा है, ऊपर देख रहा है टावरवा में, तो बन रहा है उन्नयन कोण। और वही आदमिया नीचे देख रहा है टावरवा गोड़वा में, तो बन रहा है अवनमन कोण। समझ रहे हो? ठीक है। तो अब ये अवनमन कोण यहां बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका यहाँ 45 डिग्री होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि यहाँ क्षैतिज रेखा बनता है और ये दोनों समांतर होता है, और ये तिर्यक रेखा हो जाता है, तो एकांतर अंतक कोण आपस में बराबर होते हैं। अब यहाँ निकालने क्या बोल रहा है आपका? कह रहा है कि टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जो टावर है उसका ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पहला बात तो अगर ये 7 मीटर है, तो इसका सम्मुख भुजा ये हो रहा है, तिभी हो गया आपका 7 मीटर, इतना निकल गया। अब निकालना कौन चीज है आपको, सो बताइए। ये ऊपरला निकालना है कि नहीं? तो यदि आप इस त्रिभुज में ले लीजिएगा, यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है ये वाला, इस त्रिभुज में ले लीजिएगा, तो ये आधार है, तो इस आधार को ज्ञात कर लीजिएगा, तो ये आधार इसके बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और जब इसके बराबर हो जाएगा, तो यहाँ लंब और आधार में से आधार निकल गया, तो लंब निकाल देंगे, तिभी निकल जाएगा, ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं? तो अभी आपको क्या करना है, अभी लिखिए भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई बराबर कितना मीटर? 7 मीटर। चूंकि भवन की ऊंचाई हम लोग क्या माने हैं? ए बी बराबर 7 मीटर। तो ए बी जो है वो किसके बराबर है? ईडी के बराबर है कि नहीं है? तो ईडी भी तो 7 मीटर हो जाएगा।
अब टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई बराबर कितना, CD, और CD बराबर क्या होगा, CE प्लस ED, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। और एक चीज कि कौन EAD बराबर, कौन EAD बराबर कौन ADB, कौन ADB, क्यों, एकांतर अंतः कोण, ये क्या चीज हुआ है ना, यहाँ अवनमन कोण बनाया है, इसलिए पहले हम लोग को अवनमन कोण दिखाना होगा, और इस अवनमन कोण को नीचे एकांतर अंतः कोण के माध्यम से नीचे बना के दिखाना होगा, और ये दोनों को बराबर साबित करना होगा। हो गया है बराबर, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिए, सॉरी यहाँ लिखना पड़ेगा बराबर 45 डिग्री, बराबर कितना डिग्री, 45 डिग्री का है, तो एकांतर अंतः कोण। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, आपको पहले हम समझा दिए कि आपको निकालना है ये टीवी टावर का, सॉरी टावर का ऊंचाई। तो चूंकि हमको मालूम है ये और ये निकल चुका है, ये मालूम निकल गया है। अब आते हैं त्रिभुज ABD में। ए छवटी ठीक है बोला है बार बार। समकोण त्रिभुज ABD में कोण AD, हाँ ADB बराबर कितना डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा 45 डिग्री बराबर लंब हो रहा है आपका AB और आधार हो रहा है आपका BD। 1/1 AB कितना है, तो 7 मीटर है, और BD कितना है हमें नहीं पता। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो क्या होगा, BD क्रॉस मल्टीप्लेक्शन BD बराबर 7 मीटर। ये जब 7 मीटर हो गया तो जाहिर सी बात है ये भी 7 मीटर होगा, होगा कि नहीं होगा? चूंकि लिखो, चूंकि BD बराबर AE, BD बराबर AE बराबर कितना, 7 मीटर। अब पुनः आ जाएंगे त्रिभुज, फिर लिखते हैं समकोण त्रिभुज। पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, AEC में, AEC में कोण CAE बराबर, CAE बराबर 60 डिग्री। क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री बराबर लंब कितना, CE बटा AE। कोई दिक्कत यहां तक? चूंकि हमको पता है 1/√3 बराबर CE नहीं निकला हुआ है, तो CE 10 का 10 लिखेंगे, लेकिन AE निकल चुका है, कितना, 7। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो CE बराबर, सॉरी CE गुने √3 बराबर 7, यानी CE बराबर 7/√3। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, अब करेंगे कि हमको निकालना है क्या, CD। क्या निकालना है हमको, CD। और CD निकालने के लिए हमको लिखना होगा ये फॉर्मूला, CE प्लस ED। हमारे पास CE भी ज्ञात हो चुका है, कितना, 7/√3, और हमारे पास ED भी मालूम है, हमारे पास ED भी मालूम है, कितना, 7 मीटर बटा 1। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन, √3 एकम √3, यहां पर 7 एकम 7 प्लस 7√3। परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर 7 प्लस 7/√3, 7√3 गुने √3/√3। यहां हो जाएगा, इसको गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7√3, √3 को 7 से गुना करेंगे ना, और यहाँ हो जाएगा √3 3, और 3 सते 21 बटा नीचे हो जाएगा 3। 7 कॉमन निकल रहा है ना जी दोनों में, 7 को कॉमन निकाल देंगे तो अंदर में बचेगा
√3 + 3/3। जरा देखो तो आंसर। अरे यहाँ 1/√3 हम 10/30 का मान लिख दिए, तब तो पूरे गलत हो गया जी। तुम लोग काहे नहीं बोला वैसे मैं फट से? अब हमारा दिमाग उधर चल गया है, चीकू मिकू में तो थोड़ी समझ में आ रहा है, उधर चला गया है मेरा दिमाग। √3/1 ना होगा, CE तुम लोग बोलता नहीं है फट से। A = 7, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन हो जाएगा तो CE = 7√3। ये तो आंसर आ गया जी, दो तरीके से पगला रहे हैं। अब क्या है, CD बराबर क्या हो जाएगा, CE + ED। CE कितना आया है, 7√3 प्लस ED कितना आया है, ED 7 है ना, 7 बराबर 7 कॉमन निकाल देंगे तो √3 + 1, इतना आंसर है। झूठे तुम लोग हमको फटवा रहा है, गलती कर। फिर से देखो, ये इसको समझा, क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? कह रहा है कि एक भवन है, भवन के शिखर से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी भवन के शिखर से टावर के बाद का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यहाँ 45 डिग्री बन रहा है, ये और ये बराबर हो जाएगा क्योंकि एकांतर अंतर कोण। आपको कह रहा है कि टीवी टावर का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो चूंकि ये 7 है तो बराबर हो जा रहा है, ये भी 7 हो जाएगा, तो हमको खाली ये ज्ञात करना है। और ये ज्ञात करने के लिए इस त्रिभुज में पहले ये ज्ञात कर लिए, जब ये ज्ञात किए तो ये और ये बराबर हो गया, तो ये भी फिर ज्ञात कर लेंगे। देखिए पहले लिए समकोण त्रिभुज ABD में tan 45 का मान 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो BD = 7 मीटर हो जाएगा, ये 7 मीटर हो जाएगा। क्योंकि BD जो है वो AE के बराबर है, इसलिए AE भी 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आएंगे त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज आ जाएंगे AEC में। ठीक है, 60 डिग्री है, tan 60 का मान C बटा लंब बटा आधार, tan 60 का मान √3/1 होता है, CE बटा 7, क्योंकि A का मान क्या है, A का मान क्या है, 7 है, 7 लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देंगे तो यहाँ क्रॉस मल्टी C एकम CE और 7√3। अब हमको निकालना है ये पूरा CD, तो CD बराबर होता है CE + ED, तो CE अभी निकल चुका है 7√3, और ED पहले से हमको पता है कि ED हमको पहले से पता है क्या है, 7 है। देखो ED 7 है ना, तो 7 लिख दिए यहाँ पे, देखो ED 7 है, तो दोनों को जोड़ देंगे और कॉमन निकाल देंगे। 7 कॉमन निकाल दिए तो √3 + 1 मीटर आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलो उतारो, हो गया तो जाओ ना यार घर, हमको क्यों बोल रहे हो? है? कौन गया? कहाँ गए लोग? पेपर लेके बाहर गई थी? अरे तुम लोग कहाँ बाहर गए रे? अरे तो पेपर लेके कैसे बाहर जाती हो? जल्दी कंप्लीट करो, हो गया तुम लोग का, तो जमा करो और जाओ ना यार, जाओ दो फटाफट दो। ये पेपर नहीं फाड़ने सकती है, इसे कैसे इधर उधर गड़बड़ा जाएगा, एगो बीच वाला पेपर फाड़ती सब उसने। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन एक क्वेश्चन था मेरे पास, क्वेश्चन ले जाए, क्वेश्चन है मेरे पास, फटाफट लो, बीच वाला पेज फाड़ना चाहिए। नाम लिखे हो सबको, क्वेश्चन लेते जाओ। एक क्वेश्चन दे रखो हमको, वो वाला जिसमें हम लिखे हुए हैं, जिसमें हम लिखे हैं वाला यहाँ ही है ना, लो ठीक है। 2-3 दिन छुट्टी मनाओ, हाँ 3 दिन, उसके बदला मेकअप कर देंगे संडे को। सब पेपर एक जगह जमा करके वहां रख रखो, कोनो नीचे काउंटर में पेपर जमा कर दो। अरे यार।